सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, आज के दिन में हम सभी फिर एक बार एक नए व्यक्ति के द्वारा एक अनोखी बुलाहट की कहानी और जीवन का अनुभवों को हम सभी आज के दिन हम सभी सुनने वाले हैं। तो सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से इससे पहले आप लोगों ने पुरोहिताई जीवन के बुलाहट की कहानी और पुरोहिताई जीवन का अनुभव आप लोगों ने सुना है। धर्म बहन जीवन का बुलाहट और उनकी बुलाहट के जीवन का अनुभव आप लोगों ने सुना है। और आज के दिन में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लोकधर्मियों के बीच में से एक लोकधर्मी बनकर किस प्रकार से हम लोग कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, बने रह सकते हैं। और इसलिए लोकधर्मी की बुलाहट का एक कहानी और अनुभवों को हम सबों के बीच में साझा करने के लिए आज के दिन में हमारे स्टूडियो में प्रथम बार एक लोकधर्मी हमारे धर्म प्रांत से आने वाले हैं, जिसका नाम है भाई हेनरी जॉन। मैं समझता हूँ हमारे धर्म प्रांत में बहुत सारे लोग भाई हेनरी जॉन को जानते होंगे। भाई हेनरी जॉन पिछले कई सालों से, जैसे कि मैं स्वयं जानता हूँ, हमारे धर्म प्रांत में अलग अलग जगहों पर जाकर प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। चाहे वो साधना के दौरान कोई मदद करनी हो, प्रचार करना हो, प्रेज एंड वर्शिप कंडक्ट करना हो, वचन सुनाना हो, माला विनती की अगुवाई करना हो, क्रिस्त भक्तों के बीच में उनको मार्गदर्शन करना हो, या फैमिली कमीशन के साथ मिलकर दंपतियों को मार्गदर्शन करना हो, यूथ की साधना हो, बच्चों की साधना हो, जो चाहो वहां पर जब उनको बुलाया जाता है वो अवेलेबल रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और अपना योगदान देते हैं। प्रभु का अनुभव और प्रभु का वचन जो उन्होंने अनुभव किया है लोगों के साथ बांटते हैं और निश्चित रूप से लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचा है उनके जीवन के उस गवाही के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, आप सभी लोगों की ओर से मैं स्वागत करना चाहता हूं भाई हेनरी जॉन का हमारे इस सत्संचार स्टूडियो में। भाई हेनरी जॉन, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जय यीशु की फादर जी। ठीक है, तो आज के दिन में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि दर्शक बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। मुझसे कई लोगों ने बोला भी था, तो आप फादर लोगों को, सिस्टरों को बुलाते हैं, लोकधर्मियों को भी मौका दीजिए। तो आज आपको ये मौका है पहली बार इस स्टूडियो के माध्यम से। तो आप सबसे पहले अपनी बुलाहट, यानी कि एक लोकधर्मी की बुलाहट, उसके बाद आपका बाल्यावस्था, पारिवारिक परिवेश और पारिवारिक परवरिश बाल्यावस्था में कैसी हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जरूर। सर्वप्रथम फादर जी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस माध्यम से अपनी गवाही और अपना साक्षात्कार प्रस्तुत करने का एक मौका मिला है। इसके लिए प्रभु को भी धन्यवाद। अवश्य, जैसा आपने पूछा, वास्तव में विवाह संस्कार और हमारा पारिवारिक जीवन एक बुलाहट है, और इतने वर्षों में जीने के बाद मैं आज भली भांति ये समझता हूँ कि पारिवारिक जीवन एक साधारण बात नहीं, बल्कि एक प्रेरित एक बुलाहट है। बिल्कुल। वास्तव में यदि हम इस बात को समझें और प्रभु की दृष्टिकोण से, कलीसिया के दृष्टिकोण से जब हम अपने पारिवारिक जीवन को देखते हैं, तो हमें महसूस होता है और हम जानते हैं कि ये एक बहुत गहरी बुलाहट है और एक बहुत जिम्मेदारी का ये कार्य है। ठीक है फादर जी, मैं अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जन्म मुरादाबाद पल्ली, सेंट एंटनी पल्ली में हुआ था, और वो मेरठ धर्म प्रांत में आती है। हाँ जी। और मेरा बपतिस्मा फादर लॉन्ग फ्रैंक जो
एक कैपुचिन इटालियन प्रीस्ट थे, हाँ जी। उनके द्वारा हुआ। और मेरी बाल्यावस्था मुरादाबाद पल्ली में ही गुजरी, संत एंथनी पल्ली में। ठीक है। और वहीं से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। हाँ जी। तो कुछ बातें जो मुझे बचपन की याद है और जो कभी मैं भूलता नहीं हूँ, हाँ जी। वो ये कि सर्वप्रथम मैं प्रभु से जुड़ा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। मैं उस समय कक्षा 5 में था और फादर ऑरेस्ट जो हमारे पल्ली पुरोहित थे, जिनके साथ हमने लगभग 6 वर्ष वहाँ पर बिताए, उन्होंने मुझे वेदी सेवक बनने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मैं बहुत छोटा था और वेदी सेवक के कपड़े भी मुझे याद है पूरी तरह से नहीं आ पा रहे थे, वो अधिक लंबे थे। किसी तरह से वो उन्होंने एडजस्ट करके उसे पहनाया और वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और खुशी का दिन था कि जब मैं प्रभु की वेदी पर इतने निकट वहाँ पर खड़ा था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इसके लिए मैं जो दैनिक मिस्सा होती है प्रतिदिन की, हाँ जी। उसमें मैं गया था और उसके बाद मैं लगातार रविवार की मिस्सा में वेदी सेवक बनने के लिए जाने लगा। मैं करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके और मिस्सा से कम 15-20 मिनट पहले पहुंच जाता था, जिससे कि मैं वहां पर अच्छी तरह से तैयार हो सकूं। और वहां रहना मेरे लिए बहुत ही आनंद का समय होता था। हाँ जी। और इसी प्रकार मैं वहां पर बड़ा हुआ और मैंने आध्यात्मिक बातों को सीखा। हाँ जी। हाँ जी। और मेरे जीवन में सर्वप्रथम फादर ऑरेस्ट, उसके बाद वहाँ पर जब मैं 9th और 10th क्लास में था तो फादर सैमुअल अस्तेया जो अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं, सिस्टर जया जो सिस्टर विक्टर के नाम से भी जानी जाती हैं, वो। इस प्रकार उन लोगों ने मुझे बुलाहट के लिए प्रेरित किया। हाँ जी। अच्छा। और वास्तव में उनकी इससे पहले ये मैं थोड़ा सा और थोड़ा गहराई से जानना चाहूँगा, आप लोग कितने भाई बहन? जी। माता पिता क्या करते थे? जी, मेरे पिताजी रेलवे में कार्य करते थे। हाँ। और हम 5 भाई बहन थे। हाँ जी। और मेरे पिताजी जो बर्मा से आए थे, हाँ जी। और एक प्रवासी के रूप में वहाँ मुरादाबाद में रेलवे में जॉब मिला, वहाँ हमारे परिवार ने पूरा समय बिताया। हाँ जी। और परिवार में मेरी माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करने में रुचि रखती थी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे याद है जब मेरा पहला परम प्रसाद हुआ, वो दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो मेरे लिए एक विवाह समान था। और उस दिन मेरी माँ ने मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना करना सिखाया। अच्छा, क्योंकि परम प्रसाद के दिन जब परम प्रसाद ग्रहण करके एक समारोह हुआ चर्च में, हम लोग बहुत बिजी थे वो दिन। और जब हम घर आए तो माँ ने बोला कि प्रभु यीशु आपके दिल में आया है और इन्हें छूटने मत देना। हाँ जी। तो वो मुझे लेकर के अलग से बैठी, जबकि घर में लोग खाना बना रहे और अन्य कार्य कर रहे थे। तो मेरी माँ मुझे लेके बैठी और उसने कहा कि माला विनती करें। तो माता मरियम की एक वेदी हमारे यहाँ बनी रहती है हमेशा। तो वहाँ पर हम बैठे और मुझे माला विनती पूरी मम्मी ने कराई। उसके बाद व्यक्तिगत प्रार्थना करना और यीशु से प्रार्थना करना कैसे होता है वो सिखाया। मेरी माँ ने मुझे सिखाया। इसके अतिरिक्त आपके घर में रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना थी? हमारा परिवार प्रार्थना का माहौल था घर में? जी। हाँ। हमारा परिवार हमेशा प्रार्थना में अग्रणी था। और घर में तो ये नियम था कि यदि शाम की माला विनती नहीं होगी, यदि हम कहीं से लेट भी अगर आए हैं तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, ये सिस्टम था। जी, बहुत अच्छा। अच्छा। तो लेट भी कहीं आते थे तो माँ खाना बनाएगी और सब बच्चे बैठ करके प्रार्थना करेंगे। और एक बात अनिवार्य था कि पूरी माला विनती घुटने के बल पर ही की जाए। घुटने के बल पर, जैसे हमारा साउथ में होता है, घुटने के बल पूरी प्रार्थना करनी पड़ती है। तो पूरे जीवन भर यही किया है। तो अलाउड नहीं था बैठने के लिए, तो 5 वेद हमें घुटने हो करके ही करने हैं। बहुत अच्छी बात।
तो और वह फिर आदत में आ गया। तो परिवार से इस प्रकार और संडे और प्रतिदिन की जब छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो प्रतिदिन की मिसा में भाग लेना भी हमारे लिए अनिवार्य था। अच्छा। तो हमारा घर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर था चर्च से, और पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। ठीक है। तो इस प्रकार परिवार ने अनिवार्य आध्यात्मिक हमें शिक्षा दी। अच्छा। और हम आगे बढ़े और उससे रुचि जागृत हुई। ठीक है। फिर कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैंने सन 80 में हाई स्कूल किया। अच्छा। और उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि फादर सैमुअल अस्तिया के और सिस्टर विक्टर के उनके प्रोत्साहन के द्वारा मैं सेमिनरी गया। अच्छा। और 10th के बाद और मैंने 7 वर्ष वहाँ पर बिताए। अच्छा। कौन से धर्म प्रांत के लिए थे आप? मैं मेरठ धर्म प्रांत के लिए पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। और मैं नागपुर सेमिनरी में रहा। अच्छा, ओके। तो 7 साल रहे सेमिनरी में? 7 साल मैंने वहाँ व्यतीत किए। अच्छा। और कुछ घरेलू परिस्थितियों के चलते ये संभव नहीं हो पाया, और मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा जी। तो इस प्रकार घर वापस आ गया, पर मेरा मन जो था वो वहीं रह गया था। सेमिनरी में प्रभु में रह गया। ठीक, अच्छी बात है। तो घर में आके फिर हमने आर्थिक परिस्थितियों से जूझना शुरू किया। एक जॉब की तलाश की गई। तो 89 में फादर बैप्टिस्ट वेगस, उन्होंने मुझे काशीपुर में आमंत्रित किया और मैंने मारिया असम्प्टा स्कूल ज्वाइन किया एक शिक्षक के रूप में। अच्छा जी। और 13 साल काशीपुर पल्ली में मैंने बिताए। और वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं दी स्कूल को। साथ के साथ मैंने पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि मैं हाई स्कूल ही था। और उस दौरान मैंने इंटर, बीए और एमए, फिर बीएड, ये सारी पढ़ाई मैंने शिक्षा के साथ साथ की। और मैंने डबल एमए किया है और बीएड किया है। उसके बाद मैं एक प्रधानाचार्य के रूप में मैंने लगभग 8 वर्षों सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेवा दी है। अच्छा जी। प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है। और अभी मेरे रिटायरमेंट के 3 वर्ष बचे हैं, परंतु मेरे हृदय में ये इच्छा थी कि कुछ समय रिटायरमेंट से पहले प्रभु के लिए भी दिया जाए। तो इसलिए पूर्ण रूप से मैं सेवानिवृत्त होकर के सेवा कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने काम दाम शुरू किया सेमिनरी से आने के बाद, उसके बाद शादी का प्लान वगैरह कब बना, कैसे बना? हाँ जी, बड़ा रोचक तथ्य है कि मैं 87 में आया था। और उसके बाद जब जॉब में मैं अच्छे से कार्य करने लगा और एक सेटल्ड हो गए, तो जैसा होता है कि प्रपोजल आने लगे। और कई परिवारों से मेरे पास प्रपोजल थे विवाह के लिए। तो कुछ लोग कहते थे कि क्या वापस जाएंगे, मन तो था वापस भी चले जाऊं, परंतु घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी, पिताजी कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे घर पर ही सेवा करनी थी। तो ऐसा हुआ कि विवाह के समय मुझे जो प्रपोजल मिले, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। और कि कहाँ किससे विवाह करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऑप्शन ज़्यादा थे। जी। तो क्योंकि बचपन से माँ मरियम से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। अच्छा जी। कि रोजरी मेरे हाथ से कभी छूटती नहीं, और यही मेरे लिए आध्यात्मिक दृढ़ता का भी स्रोत रहा। और मैं माता मरियम से मेरी माँ है वो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बातें करता हूँ, और कोई भी काम जो है माँ मरियम को बताए बगैर मैं करता नहीं, और उनसे पूछता जरूर हूँ। तो जब शादी का टाइम आया तो मेरे पास जितने ऑफर थे, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो लगभग सभी सही है, ठीक ठाक है, पता नहीं कि भविष्य का क्या है। तो मैंने सभी जो कैंडिडेट थे उनके नाम एक पर्चियों में लिखे, और मैं ग्रोटो गया, लूर्द माता मंदिर ग्रोटो गया। वहाँ पर वो पर्चियाँ ग्रोटो में माँ मरियम के चरणों पर रख दी, और मैंने माला विनती की, घुटने होके हाथ उठा के पूरी माला विनती की।
और आंख बंद करके, और माँ से निवेदन किया कि माँ आप जो बता दोगी तो मैं वहीं शादी करने वाला हूँ, जो भी आप बताएंगे। तो वो पर्ची मैंने कहा कि मैं उठाऊंगा, आप मेरी मदद करो। पर जब रोजरी के बाद आंख खोली तो वहाँ पर सिर्फ एक पर्ची पड़ी थी। और बाकी पर्ची नहीं थी जी नहीं, वो बाकी पर्ची पता नहीं कहाँ गई। एक, अब मैं थोड़ा उदास भी हो गया क्योंकि मैं सोचा बाकी पर्ची कहाँ गई करके। फिर मैं खड़ा हो गया, मैं ढूंढा भी, इधर उधर ढूंढा, पर कहीं पर्चियाँ नहीं मिली मेरे को। और एक ही पर्ची थी। फिर मैंने कहा शायद अब यही है, तो मैंने कहा माँ ठीक है, अब जो भी है इस पर्ची में मैं वही निर्णय लेता हूँ। और पर्ची खोली तो उसमें हेलेन का नाम था, जो मेरी पत्नी है अभी, और उसी के द्वारा मेरा परिवार बसा। हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। ब्लेसी और बॉनी। ब्लेसी आर्किटेक्ट बन चुकी है और बॉनी सिविल इंजीनियर है। ओके। और आप जानते ही हैं कि मेरी बेटी यूथ में डायसिस की सेक्रेटरी के रूप में युवा के लिए कार्य करती है, और बॉनी इस समय अपने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा। तो शादी के बाद देखो, एक तो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, एक बार मतलब इतना आसान नहीं, परिवार का व्यक्ति होने के बावजूद प्रभु के लिए कार्य करना, साथ ही साथ परिवार को मेंटेन करना इतना आसान नहीं। तो कैसे आप प्रभु के सेवा में आगे बढ़े, साथ ही साथ परिवार का ध्यान रखे, कैसे हुआ? मेरे जीवन में 3 बार मुझे लगता है कि मैं प्रभु से जुड़ा। पहली बार जब मैंने पहला परम प्रसाद लिया तब मैं प्रभु से जुड़ा। दूसरी बार जब मैंने विवाह किया तब मैं प्रभु से जुड़ा। और तीसरी बार फादर रुडोल्फ ने पोलीगंज में साधना की, और तो फादर रुडोल्फ की प्रेरणा के द्वारा मैं पवित्र आत्मा की साधना के लिए प्रभु से जुड़ा। ये तो कब की बात है ये 91 92 में। अच्छा। फादर साधना कर हाँ, 92 93 उन दिनों में, हाँ, उन दिनों में साधना थी। तो मुझे जो केरल से फादर लोग आए थे, और विशेष अनुभव मुझे हुआ था 93 की साधना में पॉलीगंज में ही। और फादर कुरियाकोस उस समय फादर रुडोल्फ ने पोर्ट आश्रम से बुलाए थे, और वो मेरे लिए जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। और तब से मैंने फादर रुडोल्फ को भी नहीं छोड़ा, और अनुग्रह आश्रम मेरा घर है दूसरा। और वास्तव में वो मेरे लिए एक मिशन की प्रेरणा स्रोत हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है फादर रुडोल्फ ने, और उन्हीं के द्वारा मैं आगे तक बढ़ता रहा हूँ। और भी बहुत से लोग इस आध्यात्मिक जीवन के दौर में मैंने देखा, हमारे जीवन में उन्होंने सहायता प्रदान की। उनके नाम लेना चाहूँगा, जैसे बचपन में मेरे फादर ऑरेस्ट जो हमारे पल्ली पुरोहित थे, उसके बाद फादर सैमुअल एस्थिया, सिस्टर जया, फिर हमारे स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे फादर नोएल मलॉय। उनके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, और प्रभु को उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद फादर दीन बंधु जो हमारे करेली आश्रम में जो थे, मैंने 1 वर्ष करेली आश्रम में बिताया था। अच्छा। फादर दीन बंधु के साथ। हाँ। वो अविस्मरणीय साल था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। और उसके वहीं पर फादर अनिल देव से मेरा संपर्क हुआ। हाँ जी। तो ऑर्डिनेशन के बाद करेली आश्रम में फादर अनिल देव यहाँ पर आए थे। और उसके बाद फादर रुडोल्फ, फिर फादर बॉबी ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया साधनाओं में जाने के लिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाया और मुझे मिशन में आगे बढ़ाया, सुसमाचार की सेवा करने के लिए प्रोत्साहन दिया। परिवार में बहुत सारे संघर्ष भी हमारे आते रहे। जैसा मैंने कहा कि परिवार में प्रभु के साथ कैसे जुड़े, तो परिवार में जो दुख संकट जो आए उसको कहना चाहिए कि उनसे गुजरते समय, उन दुखों से गुजरते समय मैं वास्तव में प्रभु के नज़दीक आ गया। मैं ही नहीं, मेरी पत्नी भी, हमारा परिवार प्रभु के नज़दीक आ गया। तो 4 बड़ी घटनाएं ऐसी मेरे जीवन में हुई जो मैं जिनकी गवाही देना चाहूँगा। हाँ जी। तो पहली घटना थी कि मेरी विवाह शादी रोजरी कैंप, रोजरी पैरिश
दिल्ली में कैंप एक जगह है, वहाँ हुई थी। वहाँ से हम लौट रहे थे शादी के बाद, हमें काशीपुर आना था, तो गढ़ क्रॉस करके मेरा एक्सीडेंट हो गया था। शादी के बाद वो वापस जी, हम घर नहीं पहुंच पाए थे। अरे चर्च के बाद हम काशीपुर आ रहे थे, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और पत्नी, फिएट कार थी उस समय, और पत्नी की जो नेक है वो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे और 4 जगह से गर्दन टूट गई थी। ओह माय गॉड। और वो मेरे लिए एक पल था जब वहाँ से हम घर तो पहुँचे नहीं, वापस पत्नी को फिर अस्पताल में, सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल वहाँ पर है डासना मसूरी में, वहाँ पर भर्ती किया। और डॉक्टर ने कहा कि ये इतने फ्रैक्चर इसमें हो गए, एक्सरे से देखा और उसके बाद कहा कि संभवतः तुम्हारी पत्नी अब कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। ओह माय गॉड। ये वो सिचुएशन थी कि क्योंकि एक तो इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और इतने फ्रैक्चर्स में जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ये सब बातें उन्होंने कही। और मेरी पत्नी बेहोश थी। अच्छा। तो उस समय मुझे कुछ नहीं सूझा, मेरे पास रोजरी थी। मैं वहीं हॉस्पिटल में घुटने हो गया। और मैंने माता मरियम से कहना शुरू किया कि माँ, आपने चुना है। हाँ, पर्ची ना पर्ची में ठीक है। अब आप ऐसा नहीं करने दे सकते कि अब ये बिस्तर में पड़ी रहेगी तो कैसे होगा। और मैं रो रो के प्रार्थना करने लगा, मुझे था कि माँ जरूर कुछ करेगी। तो मैं हमेशा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि तो माता मरियम का वो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। और 21 दिन लगे ऑफ कोर्स कि उनको एक स्कल ट्रैक्शन दिया गया, और वो 21 दिन बिस्तर पर थी। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था देखेंगे कि ये खड़ी हो सकती है या नहीं। और वो चमत्कार हुआ कि मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक हुई और खड़ी हुई। वो जबकि पहले डॉक्टर ने कहा कि कभी खड़ी नहीं हो सकती है, ऑपरेशन नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकती, बिस्तर पर ही लेटी रहेगी। ये सब था। लेकिन माता मरियम की मध्यस्थता, प्रभु की कृपा इतनी रही कि वो ठीक हुई 21 दिन में। जी ठीक है। उसके बाद घर आए। हाँ ठीक। तो यहाँ से हमारा दोनों पति पत्नी का रुझान जो है माँ मरियम की तरफ और प्रार्थना की तरफ ही हो गया, क्योंकि चमत्कार से ही कहानी शुरू हुई विवाह की। उसके बाद जब बेटी मेरी होने वाली थी तो पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। फिर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी, टाइफाइड हो गया था, डबल टाइफाइड, तो डॉक्टर ने कहा कि फीटस जो है वो डैमेज हो गया है। ओहो। और इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा जो है किसी भी प्रकार से डैमेज रहेगा, फीटस डैमेज है, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत पावरफुल थी। तो इसीलिए ये अच्छा नहीं है आपके लिए। तो उस समय हम बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। डॉक्टर तो ऐसा कहता है। तब ये साधना हुई थी 93 में। अच्छा, पोलीगंज की। हाँ। तो हम दोनों पति पत्नी वहाँ पहुँचे, फादर रुडोल्फ से बात की, फिर फादर कुरियाकोस से फादर रुडोल्फ ने मिलवाया और वहाँ हमने प्रार्थना की। तो फादर ने कहा कि आप एक निर्णय लें, कुछ नहीं होगा, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा बच्चे को, आप विश्वास से जिए और डॉक्टर की बात मत सुनिएगा, और आप बच्चे को जो है जन्म देने के लिए माँ को तैयार करें। तो हमारे जो आगे के 5 महीने थे, तो वो प्रार्थना करते गुजरे कि अब क्या होने वाला है। हाँ। और बहुत ज़्यादा प्रार्थना में ही रहे, और हर समय जहाँ भी साधना होती थी वहाँ हम लोग दौड़ के जाते थे, क्योंकि खुद ही इस चिंता में थे। और मेरी बेटी हुई, वो स्वस्थ हुई, और सबसे पहले मैंने वहीं हॉस्पिटल में ही घुटने टेक के माँ मरियम को धन्यवाद दिया। और 1 वर्ष बाद मुझे मौका मिला, बाजपुर में साधना हुई, और मैंने अपनी बेटी को गोद में लेके बाजपुर पल्ली में बेटी की गवाही वहाँ पर दी थी। हाँ। साधना में। अच्छा जी। कि ये बेटी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये डैमेज्ड फीटस है और इसके हाथ पैर और अंग नहीं रहेंगे, और देखिए ये पूरी तरह से फिट है। और आज वो धर्म प्रांत में एक एक्टिव बच्चा है, ब्लेसी मारिया, और वो आर्किटेक्ट बन करके सेवा कर रही है। अच्छा। तो ये पहला एक हमारे जीवन में एक बहुत था। दूसरा,
जब मेरा बेटा होने को था, हमें तो नहीं मालूम था, सेकंड बेबी था तो क्या है नहीं वो था। और जब वो हुआ तो डॉक्टर ने लिख के दिया कि इसका हार्ट जो है वीक है, उसमें हो सकता है कि हार्ट डैमेज्ड है, हार्ट में होल है या कुछ भी है, और हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ये उन्होंने बताया। ओहो। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप दिल्ली जाएं, एस्कॉट दिल्ली में एक हार्ट का हॉस्पिटल है। पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे और हम इतना कहीं ट्रीटमेंट के लिए जा भी नहीं सकते थे, हमें नहीं पता था। तो हमने प्रार्थना शुरू की और उसके लिए, और प्रार्थना में हमें विश्वास हुआ कि प्रभु चंगाई देगा। तो जब प्रार्थना करते समय मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आपने चंगाई दी, हम ये विश्वास करते हैं, क्योंकि हम साधना में जाते थे, लगातार आश्रम जाते थे सितारगंज, तो विश्वास करते थे कि बच्चे को चंगाई है, पर ये प्रमाणित कैसे हो कि चंगाई मिली है। तो मैंने कहा प्रभु से कि प्रभु आप इसका टेस्ट वगैरह पूरा करा दीजिएगा, जिससे कि हम गवाही दे सकें कि बच्चे को चंगाई मिली है। और हम कैसे प्रमाणित करें कि चंगाई मिली है। तो हम एक प्रार्थना करते जा रहे थे, तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया कि दिल्ली की एस्कॉट मेडिकल कॉलेज जो वहाँ पर है, उसकी पूरी मोबाइल यूनिट मेरे घर आ गया। अरे बाप रे। और काशीपुर में उनका मोबाइल यूनिट आया, मुझे घर से बुलाया गया और 1 रुपया भी मेरा नहीं लगा। और वो पूरे डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने बच्चे को पूरा मशीन में डाल के पूरा चेक करके, डॉक्टर सुब्रमण्यम जो वहाँ के चीफ थे, उन्होंने लिख करके दिया कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि बच्चे को किसी भी प्रकार की हार्ट की समस्या नहीं है। तो प्रभु का इतना बड़ा चमत्कार कि एक तो प्रभु ने चंगाई दी और मेरी प्रार्थना सुन करके प्रमाणित भी करवाया और पूरे एस्कॉट की टीम को मेरे घर ले आया प्रभु। तो ये एक हमारे जीवन को झकझोर देने वाला एक मोमेंट था। और उस समय मैंने पवित्र आत्मा की तूने नहीं मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक